नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे कि स्टैटिक जी से जो भी नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। यानी आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? असम। आपका सही आंसर है असम। यानी शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम का, सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो लिखा है इसमें कि सत्रिया नृत्य की जो शुरुआत है वो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी, और इसे जो है शास्त्रीय नृत्य को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और यह जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया सत्रिया को। सत्रिया की नृत्य शैलियों में पौरुषिक भंगी यानी पुरुष शैली और स्त्री भंगी यानी महिला शैली हैं। असम के लोक नृत्यों में जैसे अन्य असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू असम का लोक नृत्य है, बगरुम्बा असम का लोक नृत्य है, देवधानी असम का लोक नृत्य है, भोरताल असम का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी दो कथन दिए हैं, उनके कारण दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन है, पहला कथन, शास्त्रीय नृत्यों में रास भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। सही, ये अब सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 कथन तो आपका सही है। अगला दूसरा कथन है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, कथन 2 क्या कह रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। गलत, उड़ीसा में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक सत्य है। केवल कथन 2 सही है, या कथन ए और 2 दोनों सही हैं, ना ए ना बी। तो यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत। यानी केवल एक कथन सत्य है, ए वाला। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यानी भरतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। यानी भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूलभूत पहलू हैं। तांडव, यानी जो भरतनाट्यम है उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तांडव यानी गति और लय के साथ किया जाता है। दूसरा है लास्य, जो कि अनुग्रह भाव और रास को दर्शाता है। और 3 प्रमुख घटक होते हैं। यानी भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घटक होते हैं। उनमें से पहला है नाट्य। नृत्य का नाटकीय तत्व होता है जिसे नाट्य कहते हैं। और दूसरा है नृत्य, यानी दूसरा है नृत्य जिसे अपने मूल रूप में नृत्य करने की गतिविधियाँ होती हैं। और जो नृत्य होता है वो अभिव्यंजक घटक यानी मुद्रा या इशारे को दर्शाता है नृत्य। तो आपको इसमें याद रखने योग्य बातें कि भरतनाट्यम जो है वो उसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। शास्त्रीय नृत्यों
के दो मूलभूत पहलू हैं, यानी भरतनाट्यम के दो मूलभूत पहलू हैं, तांडव और लास्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भरतनाट्यम जो नृत्य है उस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो आपके पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा 1910 में, 1897 में या 1927 में। तो कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो सही आंसर क्या होगा 1910 में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भरतनाट्यम पर 1910 ईस्वी में बैन लगाया गया था, इसे बंद करने से मना किया गया था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, भरत मुनि ने। भरत मुनि की रचना है, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा रचित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है, यानी भरत मुनि के द्वारा रचा गया है। वैसे इसकी विशेषताएं, इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश मिलता है भरतनाट्यम में। इसमें 6 भाग शामिल हैं। भरतनाट्यम में 6 भाग शामिल हैं। आला रिपु होता है, जिसके यानी आवाहन जिसे बोलते हैं, शुरुआत जिससे होती है वो आला रिपु से होती है। जाति स्वरूपम होता है, स्वरूपम होता है, स्वरम होता है जिसे नृत्य भाग बोलते हैं। शब्दम होता है जिसे शब्द के साथ लघु रचनाएं की जाती हैं। वर्णम होता है एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। पदम होता है जिसमें धार्मिक प्रार्थना, पूजा और कीर्तन होता है। और अंतिम जो है वो तिल्लाना होता है, जिस पे भरतनाट्यम समाप्त होता है, वो तिल्लाना पर होता है, जो जिसे कि हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप यह होता है तिल्लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। घूमर है, घूमर है, भांगड़ा है, गरबा है या धनगरी गाजा है। कौन सा जो नृत्य है जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर, भांगड़ा, गरबा या धनगरी गाजा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है वो ना तो घूमर है ना ही भांगड़ा है, गरबा ये भी नहीं है, यानी धनगरी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य धनगरी गाजा। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। लिखा गया है, राज्य और उनके लोक नृत्य। महाराष्ट्र के लोक नृत्य जैसे महाराष्ट्र में जो लोक नृत्य होते हैं लावड़ी, पोवाडा, कोली, वाद्य और मुरली, वाद्य मुरली जो हैं वो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। जबकि गुजरात के डांडिया रास, टिप्पानी, भवई, गरबा और डांग जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरा ताली ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। जबकि पंजाब के लोक नृत्यों में भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी और जूली जो हैं ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है।
एकम नाट कहा जाता है, विशेषम नाट कहा जाता है, अनंत नाट कहा जाता है या अंकीय नाट कहा जाता है? क्या हो जाएगा? ये आपका SSC स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा गया है। ये क्या आंसर होगा? क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक नाटम गलत, विशेष नाट गलत, अनंत नाट गलत। क्या हो जाएगा? अंकीय नाट कहा जाता है। यानी क्षत्रिय के एकांकी नाटक को अंकीय नाट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। लिखा है यह यानी अंकीय नाट जो है ये गलत यहाँ पे लिखा है, यानी क्षत्रिय होना चाहिए। यानी अंकीय नाट जो है यह क्षत्रिय का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा, ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावोना के नाम से यानी जो अंकीय नाट है इसे भावोना के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। यानी जो क्षत्रिय नृत्य है इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी और असम राज्य में हुई थी, जो कि शंकरदेव के द्वारा, श्रीमंत शंकरदेव जी के द्वारा असमिया नृत्य की क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये आपका पूछा गया है 13/10/2023 में, ऐसे स्टेनोग्राफर में पूछा गया। यजुर्वेद से हुई है, अथर्ववेद से हुई है, या अर्थशास्त्र से हुई है, या नाट्यशास्त्र से हुई है? किससे हुई है? तो ज़्यादातर शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपके नाट्यशास्त्र से। तो आंसर डी इज़ राइट। आंसर डी, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ है, भरत मुनि के द्वारा संकलित है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। इस ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाली कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय दिए गए हैं। नाट्यशास्त्र में 6000 काव्य हैं, छंद हैं और 36 जो हैं वो अध्याय दिए गए हैं, 36 अध्याय दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूटिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, सिक्किम में। किस में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य कहाँ, किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या सिक्किम में? कहाँ किया जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड गलत, पश्चिम बंगाल गलत, उड़ीसा गलत, यानी सिक्किम में। आंसर डी इज़ राइट। आंसर क्या हो जाए? आंसर डी आपका हो जाएगा। यानी जो भूटिया नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? सिक्किम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं अन्य नृत्य। सिक्किम के अन्य नृत्यों में सिंधी छम है, तमांग सोले है, शेरपा है, शेरपा नृत्य है, घूट है, गेले यांग नृत्य है, सांगे छम नृत्य है और चूफाट नृत्य है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में, और आपका जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, बाउल और गंभीरा मनाया जाता है। जबकि उड़ीसा में गोटीपुआ, डप, पाइका उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। नागालैंड में मोडसे, उगोर, कुला, अलायट्टू, सदल के कई और चंगई नृत्य जो हैं वो आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गोवा किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? गोवा की किस नृत्य शैली को, यानी गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो लावड़ी, घोड़े मोदनी, बिहू या राउप, किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? लावड़ी गलत, घोड़े मोदनी गलत, बिहू ये असम का है आपका, बिहू असम का हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो राउप गोवा का लोक नृत्य है राउप, जो कि योद्धा नृत्य को दर्शाता है, योद्धा के नाम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह अतीत यानी जो है घोड़े मोदनी या अतीत में मराठा, घोड़े मोदनी जो है वो अतीत में मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य, यानी मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें गोवा के अन्य नृत्यों में जैसे तारग, तरंगा मेल, देखनी, फुगडी, शिगमो, समियाई नृत्य और रणमाले नृत्य, गोप नृत्य, दोन्या मेल नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला नृत्य पर आधारित है? मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिय या मणिपुरी? कौन सा आधारित है राधा कृष्ण की रासलीला पर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। ये नहीं हो सकता। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। कथक नहीं, ये इसमें नहीं किया जाता है, ये आपका यूपी का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय असम का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी में जो है मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीला का प्रयोग जो है प्रदर्शन किया जाता है, और यह मणिपुर का लोक नृत्य, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी है, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भारत के शास्त्रीय नृत्य में जैसे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। कथकली केरल में। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई? यानी सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है उसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई? 2005 में, 2000 में, 2020 में या 2010 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। सन 2000 में जो है वो सत्रिया को सन 2000 में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। कह रहा है कि सत्रिया नृत्य शैली सत्रिया नृत्य में जो है वो डो खोल यानी ड्रम, मंजीरा यानी झांझ और बांसुरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शंकर देव के बोर गीत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान के नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की। तो जो मोदियट्टू है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो किसे मान्यता दी थी, तो मोदियट्टू केरल का है, तेलंगाना का है, कर्नाटक का है या तमिलनाडु का है। तो मोदियट्टू कहाँ मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन नंबर जो कर है तो आपका केरल, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी आंसर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी केरल में मोदियट्टू केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन करें, मोदियट्टू देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो कि केरल में मनाया जाता है। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, मोदियट्टू को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। जो थुल्लल नृत्य है आपका, उसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, केरल में हुई है, मणिपुर में, उत्तराखंड में या गुजरात में, कहाँ पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है, केरल में, मणिपुर में, उत्तराखंड में या गुजरात में। गुजरात में नहीं, मणिपुर में, यहाँ भी नहीं, उत्तराखंड में, यहाँ भी नहीं, कहाँ, केरल में। यानी थुल्लल नृत्य कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है थुल्लल, धुल्लल। धुल्लल नृत्य जो है वो कहाँ, केरल का नृत्य है। धुल्लल नहीं, ये आपको यहाँ का ये आपका हो जाए थुल्लल नृत्य जो होता है, यानी थुल्लल नृत्य, ये थुल्लल नृत्य जो है वो केरल का नृत्य है। अगले पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे हैं थुल्लल नृत्य इस कला के 3 संस्करण सीतांकन थुल्लल, थुल्लत परायण थुल्लल और पोट्टन पुत्तल हैं। अन्य नृत्य केरल के जैसे केरल के अन्य नृत्यों में जैसे अन्य नृत्य केरल के जो हो जाएंगे आपके, वो थेयम हो जाएगा, तिरुवर कल्ली हो जाएगा, कोलकली हो जाएगा। उत्तराखंड के अन्य छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, जोड़ा नृत्य, मणिपुर के लाई हरोबा का बुराई नृत्य और नृत्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरअट्टम से जोड़ता है। यानी क्वेश्चन का कहना मतलब कि सादिरअट्टम किस नृत्य को कहा जाता है, मोहिनी अट्टम को, गलत, भरतनाट्यम को या कुचिपुड़ी को या कथकली को, में से कौन सा हो जाएगा, तो यानी भरतनाट्यम को सादिरअट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपका सही आंसर होगा भरतनाट्यम, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लें एक्सप्लेनेशन में। भरतनाट्यम या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसे सादिरअट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जाना जाता है, और यह मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम को दासियों का यानी मंदिरों की नर्तकियों या दासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, पंजाब का, त्रिपुरा का, हरियाणा का या उत्तराखंड का। ममिता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका कहाँ का हो जाएगा, त्रिपुरा का। तो राइट आंसर बी, यानी ममिता कहाँ का है, त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कोलाई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है, यानी
ममिता नृत्य जो है वो त्रिपुरा में कोलाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और यह फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है, यानी फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्यों में गरिया, लेबांग बोमानी, होजागिरी, बीजू, हाई हक, चेराव और झूम जो है त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। पंजाब के अन्य लोक नृत्यों में जैसे पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, गतका पंजाब में मनाया जाता है, जबकि हरियाणा में फाग, सांग, छठी, खोरिया और गुग्गा नृत्य हरियाणा में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। भरतनाट्यम जो है वो भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। लावणी के लिए, बाउल के लिए, हिंदुस्तानी के लिए या कर्नाटक के लिए। तो किसके लिए किया जाता है भरतनाट्यम? कर्नाटक शैली के, कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है भरतनाट्यम, यानी आंसर डी राइट हो जाएगा। कर्नाटक के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। कर्नाटक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है, यानी दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। नृत्य और संगीत के प्रकार जैसे कथक हो जाएगा, के प्रकार में कथक, हिंदुस्तानी संगीत, कथक हो गया हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कथक हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कर्नाटक संगीत से संबंधित है, यानी कथक से हिंदुस्तानी संगीत और मोहिनी अट्टम से कर्नाटक संगीत उड़ीसी से संबंधित है। और ओडिसी से उड़ीसी संगीत और कुचिपुड़ी से जो है वो आपका स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत से संबंधित है, जबकि सत्रिया बार गीत से कथकली, सोपना संगीत से और मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत से संबंधित है। मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 16 ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। कथक से, कथकली से, भरतनाट्यम से या सत्रिया से। ठुमरी नृत्य शैली किससे संबंधित है? कथक से। तो आंसर ए इज राइट। आगे चलते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन होता है जो शास्त्रीय, साहित्यम, संगीतम, चित्रकला, चित्रम, अभिनय, नाट्यम और नृत्य नतम है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के रूप में, परेंग के रूप में, माईबा के रूप में या रास के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोलोम के रूप में। किसके रूप में? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को चोलोम के रूप में जाना जाता है। चोलोम के रूप में जाना जाता है। चोलोम के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, यानी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चोलोम सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसमें मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी चोलोम को जो है वो मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन
संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? लावड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी महाराष्ट्र में। लावड़ी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। लावड़ी महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन है, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, जैसे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जारवा, मटकी, आडा, खड़ा नृत्य, फूलपत्ती, ग्रीडा नृत्य, सोला लारकी नृत्य, सेला भदोनी नृत्य और मांझा नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में जैसे छोरा, छाली, छरई, धामन, छपेली, माशू, नाटी और डांगी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में नौटंकी, रास लीला, कजरी, छोड़ा, छपेली और जैता उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस शास्त्रीय नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सोवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिर के परिसर में किया जाता है? यानी किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने, जैसे नृत्य शुरू किया जाता है, शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है। सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिर परिसर में किया जाता है। तो कथकली हो गया, कौन सा नृत्य? कथकली नृत्य है, या कथक है, उड़ीसी नृत्य या कुचिपुड़ी है? कौन से नृत्य में सेवाकली नामक अभ्यास सत्र किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। तो कथकली नृत्य जो है कथकली नृत्य जो है, इसमें सेवाकली जो है सबसे पहले किया जाता है। सेवाकली अभ्यास सत्र है सेवाकली कथकली नृत्य का। तो आंसर आपका हो जाएगा, नहीं, आंसर ए इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कथकली केरल का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? यानी इसमें से कौन सा अभिनय किया जाता है जिसका संबंध, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार से है। वाचिक अभिनय है, आहार्य अभिनय है, या सात्विक अभिनय है, या अंगिक अभिनय है? कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो आहार्य अभिनय जो है, इसमें आहार्य अभिनय में जो है वो वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार, चेहरे के श्रृंगार का अभिनय किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में कहा गया कि नर्तक यानी आहार अभिनय में नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है। निचला वस्त्र धोती और ऊपरी वस्त्र धवानी के साथ
चोली होता है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण हैं जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। वाचिक अभिनय में क्या होता है, इसमें काव्य और नाटक शामिल हैं। वाचिक अभिनय में जो भाषण से बने होते हैं। सात्विक अभिनय में क्या होता है, सात्विक अभिनय में या उन लोगों द्वारा सात्विक अभिनय भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। आंगिक अभिनय में यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। आंगिक अभिनय शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि डैश 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 दिया है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान, 4 ऑप्शन दिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इसमें से बताना है कि सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सिद्धि धमाल नृत्य यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गलत। मध्य प्रदेश, ये भी गलत। राजस्थान, ये गलत। आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यानी गुजरात में जो है वो सिद्धि धमाल नृत्य मनाया जाता है जो एक उत्कृष्ट कला शैली है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गुजरात में सिद्धियाँ वह पूर्वी अफ्रीकी लोग के वंशज हैं। सिंधियाँ जो होता है, यानी सिद्धियाँ वह पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मरीसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था, यानी जो आपका है धमाल नृत्य उसे मसीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान है। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 22 डैश दिया है कि 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। ये किस नृत्य के 2 पहलू हैं? संकीर्तन और क्वेश्चन कहने का मतलब है कि रास और संकीर्तन किस नृत्य के 2 पहलू हैं? उड़ीसी नृत्य के, सत्रिया के, ये हो जाएगा सत्रिया के, या फिर मणिपुरी नृत्य के या छऊ नृत्य के। किस नृत्य के जो है वो 2 पहलू हैं, संकीर्तन और रास? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य, यानी मणिपुरी नृत्य के 2 पहलू हैं, संकीर्तन और रास। यानी मणिपुरी नृत्य के जो हैं वो संकीर्तन और रास 2 पहलू हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। मंदिर में मणिपुरी नृत्य जो है में मंदिर में संकीर्तन में कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। संकीर्तन में वर्णन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कराए नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य शैली किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से, कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से या कथकली से?
नटवरी नृत्य शैली किससे संबंधित है? कथक से, कुचिपुड़ी से, उड़ीसी से या कथकली से, किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, उड़ीसी या कथक, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक, यानी नटवरी नृत्य जो है इसका संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। कथक नृत्य, और कथक कहाँ का लोग शास्त्रीय नृत्य है? ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते, कहते हैं एक्सप्लेनेशन। कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और बढ़त के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी नटवरी नृत्य जो है वो कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डैश दिया है कि शाब्दिक अर्थ है कि जादूगरनी का नृत्य या भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों, यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा नृत्य है, ऑप्शन 4 दे हैं कि जिसका अर्थ है जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी को, मोहिनीअट्टम को, कथकली को या भरतनाट्यम को किसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? इससे मतलब कोई नहीं, इतना ना पढ़ो। जादूगरनी का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? कुचिपुड़ी को, मोहिनीअट्टम को, कथकली को या भरतनाट्यम को, किसे कहा जाता है जादूगरनी का नृत्य? तो मोहिनीअट्टम को। सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, राइट हो जाएगा, यानी मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आगे जो आएगा 25, यानी मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। इसे मोहिनी के रूप में भी जाना जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो मोहिनी अवतार है उसके रूप में भी मोहिनीअट्टम को जाना जाता है। इसका प्रदर्शन महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है, एकल गायन के रूप में किया जाता है, और इस मोहिनीअट्टम में नृत्य का जो है वो लास्य पहलू प्रमुख होता है। भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है, इसमें मोहिनीअट्टम में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि डंडारी नृत्य, मंडलिया, डंडारी नृत्य जिसे मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है, करता है। कौन करता है? छऊ, बैगा, परधोनी, गुसाड़ी या राउत नाच, कौन करता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो गुसाड़ी है, गुसाड़ी वो जो है त्यौहार के दौरान, दीपावली के त्यौहार के दौरान इसका पखवाड़े का प्रदर्शन करती है, डंडारी नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी आपका राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गुसाड़ी तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में किया जाता है। बैगा परधोनी मध्य प्रदेश में नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ में किया जाता है, जो मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। तो आज हमारे ये थे 25 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और अगले वीडियो में यहीं के आगे से जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।